प्रभुपाद कृपा से एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस बात को भी प्रभुपाद कृपा से याद रखना। प्रभुपाद का अगर आश्रय लोगे तो ये बातें आपको याद रहेंगी उनकी कृपा से, क्योंकि उनको सब बातें याद थी। आखिरी समय भी उन्होंने भगवान का नाम लेकर ही देह का त्याग किया। बात क्या है, भगवान स्वतंत्र हैं, हम उनके अंश हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। हमें आंशिक स्वतंत्रता है, थोड़ी है। प्रभुपाद समझाते हैं उदाहरण, जैसे समुद्र और समुद्र से पानी का कतरा। समुद्र बहुत बड़ा है और पानी का कतरा उसमें से छोटा सा है। गुणों में एक ही है। गुण क्या? समुद्र के गुण है खारा पानी, कतरा भी खारा है, लेकिन अंतर ये है समुद्र बहुत बड़ा है, कतरा बहुत छोटा है। ये जो थोड़ी सी स्वतंत्रता हमको मिली है, इसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं। बस ध्यान रखो सारे, आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, प्राय हम वही कर रहे हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो भगवान गीता में कहते हैं सौहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। इसमें कोई संदेह नहीं। उसी के फलस्वरूप परमपिता यहां आते हैं। हम जो यहां जन्म मरने के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमको यहां निकालने के लिए। तो आज ये क्या बात याद रखनी है आपने, ये जो थोड़ी सी हरि बोल, तुम इसको नोट करके डाल सकता है पॉइंट। ये जो थोड़ी सी स्वतंत्रता हमको है, इसका प्राय लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और वो परिणाम इसका नहीं जानते। परिणाम इसका नरक है, यम यातना है। तो हमें जो आंशिक स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग नहीं करना। तो क्या करना? समर्पण करना है। पहले तो समर्पण प्रभुपाद के चरणों में करना है, फिर इनकी कृपा लेकर कृष्ण के चरणों में, राधा कांत के चरणों में समर्पण करना है। पहले याद रखो, ये जो हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये नरक का द्वार है। इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना है। और प्रभुपाद कृपा से और परंपरा की कृपा से, षट गोस्वामियों की कृपा से, गौर निताय पंचतत्व की कृपा से, तुलसी महारानी की कृपा से हमें राधा कांत की शरण में आना है। सबको समझ में आई बात? धन्यवाद। तो 10 नाम अपराध मैंने बोल दिए। अभी आइए हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मन चाहा फल देने वाले हैं और पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, वैष्णव ठाकुर शिला हरिचरण बाबा जी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य शिलादास ठाकुर की। अभी देखो, आपके किसी के मन में आ सकता है मैं शिला हरिचरण दास बाबा जी की जय क्यों बुला रहा हूँ। ये जो बना है ना 100 साल पहले, उन्हीं की कृपा से बना था। तो उन्होंने ही हमको अवसर प्रदान किया, उनकी कृपा हमको चाहिए। प्रभुपाद की कृपा लेने के लिए उन्होंने अपने शिष्य भैया जी बलवंत राय जी महाराज को कहा, भाई हमने भजन करना है यहाँ पर। क्या कहा था ना, मुझे थोड़ी लीला सुना देना इनकी, है ना तुम्हारे पास। तो हमें मौका आज मिल रहा है और देखो मौका बड़ी
अभी तक तो बड़ी आसानी से अब बनी ही रहे, आसानी, कोई परेशानी ना है। ये संसार परेशानियों का घर है और प्रभुपाद ने परेशानियों से जूझ कर ये केंद्र स्थापित किए, बम्बे में, मायापुर में, कई जगहों में। तो भगवान के लिए हमें, भगवान चाहते हैं हम उनके लिए संघर्ष करें, तभी जो है हमारी शुद्धि होगी। भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे लिए करो, तभी भगवान मिलेंगे। और आज हमारी बीमारी है, हम सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं, दुखी हैं। आओ प्रभुपद के चरणों में प्रार्थना करें। ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुम बिना के हो नाही, पतित पावन तुम बिना के हो नाही, पतित ऐ बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। यहाँ रख निकट गेले पाप दूर जाए, जहाँ रख निकट ए मन दयालु प्रभु केवा को था पाए, ऐ बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। गंगारा परश हईले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो ऐ तो मार गुणन, ऐ बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ने मोरा वैष्णव प्राण, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। वैष्णव गोसाई, वैष्णव गोसाई, वैष्णव गोसाई, वैष्णव गोसाई। देखो हमारे गौड़ देश में, बंगाल में बड़े बड़े वैष्णव हुए, वैष्णवों का वो घर है और पतित पावन भगवान भी वहाँ प्रकट हुए। लेकिन आज गौड़ देश की हालत बड़ी खराब है, ऐसा शासन वहाँ आ गया, लोगों को मारा जा रहा है, हालत बड़ी खराब हो रही है।
तो कुछ हमारे भी कर्म हैं जिनके कारण ऐसी बातें होती हैं। तो शिला हरिचरण दास बाबा जी महाराज भी गौड़ देश के ही थे। तो हमारे गुरु महाराज भी गौड़ देश के प्रभुपाद। तो ये प्रार्थना जो है हमारे आचार्य नरोत्तम जी ने अपने गुरु जी के चरणों में की है। ये वैष्णव गोस्वामी, बंगाली में गोस्वामी को गोसाई कहते हैं। कृपया इस बार मुझ पर करुणा करो, एक बार कर, इस बार मेरे पर करुणा करो, दया करो। आपके बिना पतित जीवों को पावन करने वाला और कौन है। याद रखो, जब तक वैष्णवों की कृपा नहीं होती हमें भगवत कृपा भी नहीं मिल सकती, याद रखो। इसलिए वैष्णवी जो हैं ये ही पतितों को पावन करने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी के चरणों का सब ध्यान किया करो, उनसे कृपा की याचना किया करो, क्योंकि इस समय के जो महान वैष्णव प्रभुपाद हैं, और भी होंगे हैं, पर मुझे दुख से ये कहना पड़ता है वो सब अपने अपने लिए हैं। उनका भी सम्मान है, अपना उद्धार करते हैं। लेकिन प्रभुपाद एक ऐसे वैष्णव हैं जिन्हें सारे संसार को एक अपना उद्धार करने का अवसर प्रदान कर दिया। सारी दुनिया का उद्धार हो सकता है प्रभुपाद की कृपा से, सबको मौका दे दिया उन्होंने। फिर भी हम अपने कोई दुष्कर्मों के कारण, अपने पापों के कारण या अपने मलिन मन के कारण उस मौके का लाभ नहीं उठाएं तो हमारा दोष है। पर देखो, जैसे एक उदाहरण है सूर्य देव। सर्दियों में सूर्य की रोशनी बड़ी अच्छी लगती है। आप सूरज की रोशनी में बैठो, बड़ा अच्छा लगता है। एक परिवार के लोग, सर्दियों के दिन हैं, सूरज की रोशनी में बैठे हैं और उनके परिवार का एक सदस्य जाके अंदर अंधेरी कोठड़ी में बैठा हुआ है, अंधेरा है वहां पर। तो परिवार का कहते चल भाई वो कहाँ है, वो क्यों नहीं यहाँ पर, कि चल आप बैठ, रोशनी बड़ी अच्छी धूप है। कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अंधेरे में रहना चाहता है। इसी प्रकार जो प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव सबको मौका दे देते हैं। और रोशनी का अर्थ है कि प्रकाश। हम प्रकाश क्या है, भक्ति भगवान की। और ज्ञान भी प्रकाश है। असतो मां ज्योतिर्गम्य वेद मंत्र है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। तो प्रकाश तो भगवान की भक्ति है भाई, क्योंकि प्रकाश वही है जो हमें भगवान से मिलाता है। अगर हम भगवान से नहीं मिल सकते तो अंधकार में हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा है, कृष्णा सूर्य सम, बोलो, माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं, माया रे अधिकार। जहां प्रकाश रूपी कृष्ण है वो अंधकार नहीं, माया रूपी अंधकार, माया अंधकार है, वो नहीं रह सकती। इसलिए हमें सूर्य रूपी कृष्ण भगवान को अपने हृदय में उदय करना है। कैसे करना है? नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। समर्पण, आकर में समर्पण। तो धीरे धीरे भगवान हमारे हृदय में प्रकाश करेंगे, हमारे हृदय में विराजमान होंगे। वैष्णवों की कृपा को याद रखो, बिना वैष्णवों की। और इस समय के जो बड़े वैष्णव हैं वो प्रभुपाद है। इधर का दरवाजा क्यों नहीं यूज करते? तो
प्रभुपाद की वैष्णव, परम वैष्णव प्रभुपाद की कृपा लो। और कोई अगर कोई धंधा कर रहा है ना, देखो संस्कार कैसे पढ़ते हैं। एक बच्चे को पूछा तो बड़ा होकर क्या करेगा, कहते मैं रिक्शा चलाऊंगा। बाप उसका रिक्शा चलाता हो, कहते मैं भी रिक्शा चलाऊंगा। जैसे बाप को देखा बेटा भी वैसा बन गया। तो संस्कार ये होने चाहिए। हमारा सौभाग्य था, माँ हमको बहुत अच्छी मिली। माता पिता से ही सब लोग संसार में आते हैं। माँ बड़ी भक्त थी और उनसे शुरू से अच्छे संस्कार मिले। तो प्रिय बंधुओं, हमें संस्कार हम में नहीं है, कोई बात, उनको लाने का प्रयास करो और प्रभुपाद कृपा से। आगे कहा कि जहारा निकट गेले, जहारा निकट गेले पाप दूर जाए। वैष्णवों के पास आने से पाप भाग जाते। एमन दयाल, एमन दयालु प्रभु केवा गोता पाए। आप जैसे दयालु कहाँ मिलेगा जिनके पास आने से। और मैंने अपने विषय थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा अनुभव है प्रभुपाद जी के चरणों में आने पर। मैंने उनके पास आके जब हम बैठते थे तो बड़ी शांति का बहुत अच्छा अनुभव होता था। ऐसा क्या है वैष्णव में, ऐसा क्या है? क्योंकि वो सदा गोविंद का वर्णन आ रहा है आगे इसमें कि संत सदा भगवान का स्मरण, गोविंद का स्मरण करते हैं। और गोविंद का स्मरण नहीं तो दिव्यदायी सुखदायी है, दिव्य है। मां को दे दो भाई, बाप क्या कर रहा है इसमें। मां के बच्चे रोते हैं, तू भार्गव प्रसाद लेगा। तो मैंने देखा प्रभुपाद जी के पास आके जब हम जाके बैठते थे ना तो बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। एक घटना सुनाता हूँ आपको। उनके पास मैं, और कैसे प्रभुपाद सबके दिल की जानते थे। मैं वहाँ बैठा हुआ था तो बम्बई की बात है, पुराने मकान थे, अभी ये सब नया बन गया प्रभुपाद कृपा से। तो गर्मी होती है आपको पता, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। अभी जैसे हमारे यहाँ मेहसाना से, वहाँ भी गर्मी थी, यहाँ ठंड है। पर ठंड भी हमें लगनी चाहिए। ठंड भी ना हमसे गर्मी सहन होती है ना सर्दी। सर्दी भी अच्छी नहीं लगती, गर्मी भी अच्छी नहीं। सहन करना सीखना है, भगवान ने जैसी रचना की है। तो मैंने क्या किया, अच्छा लग रहा था मुझे, उठा, मैंने मोर पंख उठाया और प्रभुपाद जी को पंखा करने लगा बम्बई में। जब मैं पंखा कर रहा था उनको तो बहुत अच्छा लग रहा था। समय निकल जाता है, अच्छा समय बड़ी जल्दी बीतता है। वैसे समय अभी भी बड़ा जल्दी जा रहा है। देखो 2019 में ये बीमारी शुरू हो गई। 19 भी गया, कोविड-19 कहते थे इसको, 20 भी गया, 21 भी गया और 22 आ गया। ऐसे बड़ा जल्दी समय जा रहा है। याद रखो वो भी समय, टाइम दूर नहीं जब मृत्यु हमारे द्वार पर खड़ी होगी। हमें लगता है दुनिया में खोए हुए हैं ना, भक्ति नहीं है ना, दुनिया में खोए हुए, तो मृत्यु भी कभी भी सर पे आ सकती, कभी भी आ सकती है। काल कुठार लिए फिरता। तो जब पंखा कर रहा हूँ प्रभुपाद जी को तो समय निकल गया और आरती का समय हो गया, संध्या आरती का समय हो गया। तो एक टेम्पल कमांडर था, पंजाबी बैकग्राउंड से था, बड़े एक गलत भाव से वो संस्था में आया था। उसका भाव क्या था, एक हमारी गुरु बहन, गोरी गुरु बहन विदेश से, अमेरिका से, उसने उसको देखा, उसकी ओर आकर्षित हो गया वो। तो टैक्सी चलाता था वो, कहते कहाँ जाना आपको? बोला मुझे मंदिर में जाना है। कलकत्ता की बात, लेके आया।
फिर उस संस्था में उसने ज्वाइन कर ली, लेकिन अपने दुष्कर्म नहीं छोड़ सका, बड़े बड़े दुष्कर्म उसके। तो वो टेम्पल कमांडर था उस समय बम्बई में। प्रभुपाद कृपा से तो थोड़ी बहुत सेवा उसने की, लेकिन पूरी सेवा कंटिन्यू नहीं कर सका। वो टेम्पल कमांडर था। तो आया वो, छत पे हम बैठे हुए हैं, प्रभुपाद भी बैठे हैं, प्रभुपाद और भी दर्शनार्थी भी बैठे हुए हैं। वो कहते प्रभुपाद अभी ये सब लोग आरती में चले। प्रभुपाद कहते हाँ। तो उसने बोला सब चलो चलो चलो, सब नीचे उतरो, आरती में चलो। मंदिर में पुराना छोटा सा मंदिर था, टीन शेड में बना हुआ था बम्बई में। राधा रास बिहारी के लिए टीन शेड में मंदिर प्रभुपाद ने बनाया, और भाव से बनाया प्रभुपाद जी ने, और इतना बड़ा मंदिर बन गया उन्हीं की कृपा से। प्रभुपाद सच्चे भक्त हैं राधा रास बिहारी के। तो सब नीचे उतरने लगे। मेरे मन में आया मैं नहीं, यहाँ मुझे अच्छा लग रहा, मैं नहीं जाना चाहता। मैं नया नया था संस्था में, ये 74 की बात है। तो टेम्पल कमांडर थोड़ा मैं कहूँ जो बेचारा विषय विकारों में जिसका मन लगा है, तो वो फिर मन साफ नहीं। विषय विकारों में हम सबका मन लगा है, पर हमने पुरुष का भी स्त्री का भी, हमें उसको हटाना का प्रयास करना है। प्रभुपाद कृपा से, हरिदास ठाकुर की कृपा से, नित्यानंद भगवान की कृपा से। प्रभुपाद, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद भगवान। हरिदास ठाकुर नाम सिमरन देंगे, नाम में प्रेम देंगे। प्रभुपाद की कृपा से हम हरिदास ठाकुर की शरण में आ सकते हैं। फिर नित्यानंद भगवान जो हैं वो बलराम जी के अवतार। वो आदि गुरु हैं नित्यानंद भगवान। नित्यानंद आदि गुरु हैं, और वो हमें भगवान से मिलाते हैं। वो हमें क्या करेंगे, पहले हमारे मनों में जो विषय वासना है कृपा करेगा। उनकी कृपा मिल गई हमको तो। श्री नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं आर कबे निताय चांद करुणा हईबे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हईबे। आज हरि बोल बना रहा है मेरे लिए। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे और मेरे मन में जो विषय वासना है उनसे मुझे मुक्त करेंगे। ये प्रार्थना नित्यानंद भगवान के चरणों में शुद्ध भक्त नरोत्तम ठाकुर कर रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर बड़े उच्च कोटि के वैष्णव। तो मेरे मन में था कि मैं सेवा करता रहूं प्रभुपाद की, पंखा जलता रहूं उनको। लेकिन वो दुष्ट टेम्पल कमांडर, उसने देखा मैं खड़ा हूं तो मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। कहते हे तुम भी चलो चलो चलो। जब उसने कहा ए भी तुम भी चलो चलो, तो मैं धीरे धीरे पंखा नीचे रखने लगा। मेरी मर्जी नहीं थी जाने की। और देखो वैष्णव कैसे होते हैं। प्रभुपाद ने मेरे मन को देख ली कि इसकी, इस बच्चे की इच्छा यहाँ रुकने की। प्रभुपाद ने एकदम इंटरप्ट किया, कहते नहीं नहीं इसको यहीं रहने दो। जब उसने कहा चलो चलो, तो मैं डाउन हो गया, जाना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, पंखा नीचे रखने लगा। जब प्रभुपाद ने कहा नहीं इसको यहीं रहने दो, मैं ऊपर बहुत डाउन हो गया फिर। प्रभुपाद इसका साथ दे रहे, अभी कल का छोकरा और प्रभुपाद इसका साथ दे रहे। तो प्रिय बंधु, तो फिर प्रभुपाद की सेवा में लगा रहा, बड़ा आनंद आया। तो क्या संतों के पास क्या है, उनकी सदा भगवान के साथ है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहने मोरा वैष्णव प्राण। आपके हृदय में सदा गोविंद विश्राम करते हैं, और स्वयं गोविंद कहते हैं वैष्णव मेरे हृदय में रहते हैं। और जब हम गोविंद का सेवन सच्चे मन से करेंगे ना, तो वो भी हमारा तरफ ध्यान देंगे, जरूर देंगे, ऐसी बात नहीं। पर हमारा सेवन सच्चा नहीं है। मेरा मन तो स्त्री चिंतन में लगा हुआ है, स्त्री का मन पुरुष के चिंतन में लगा हुआ है। तो सच्चा सिमरन थोड़ा मेरा झूठा है। जब सच्चा सिमरन होगा, जब गोविंद का मेरी तरफ ध्यान आकर्षित हो गया, तो फिर मेरा बेड़ा पार है।
अगर गोविंद का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ तो बेड़ा मजेदार है, याद रखो इसको। इस बेड़े को किश्ती कहते हैं, किश्ती को बेड़ा भी कहते हैं। हमने अपना बेड़ा पार करना है। तो हमें अपना बेड़ा पार करने के लिए प्रभुपाद कृपा से क्या करना है? बेड़े को नौका भी कहते हैं, नैया। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया, पार कर। ये तभी होगा जब प्रभुपाद की कृपा लेके चलेंगे। बिना वैष्णव कृपा से नहीं होता, याद रखो। अगर हमको कई बार वैष्णव स्वीकार नहीं करे ना, नहीं क्षमा करिए, अगर कृष्ण स्वीकार नहीं करें, वैष्णव स्वीकार करें तो कृष्ण को करना पड़ता है, याद रखो। वैष्णवों की कृपा इतनी प्रबल है। ये भजन पहले गा रहा था मैं, और फिर मैं उस पर आऊंगा, उसमें बताया है सब कुछ ये नरोत्तम ठाकुर ने। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, सारे बोलो। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। अरे देखो, हम तो स्त्री चिंतन या पुरुष चिंतन में लगे हुए हैं। जो सच्चे भक्त थे वो भी गृहस्थी थे। मित्र सुदामा तंदुल लाए, मित्र गले लगा प्रभु भोग लगाएंगे, कहा हो भैया भैया, कहा हो भैया भई, रे भज कृष्ण कन्हैया रे भज, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। और ये कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? पहले तो देख लिया आपने सुदामा जी का। सुदामा बेचारे गरीब हैं, बड़े बहुत गरीब है, पर नियमों का सारा पालन कर रहे हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है। चले गए भगवान के पास मिलने के लिए। पत्नी ने कहा आप जाओ मिलो, आपके मित्र आप कहते थे कृष्ण हैं। कहते मैं मांगने के लिए जाऊँ? मांगो नहीं, मिल तो आओ। कहता मिलने जा सकता हूँ। चले गए। आज मुझे तू भेज रही है, कुछ तो है नहीं घर में, तो साथ मित्र के लिए क्या भाव है सारा, मित्र के लिए क्या मैं लेके जाऊं? अच्छा, पड़ोस से कुछ चिवड़ा मांग के लाई, वो तंदुल मांग के लाई, पोटली में बांध के चले गए भगवान के पास। अब भगवान तो त्रिलोकीनाथ हैं, द्वारका में भी उनका भय अपार है। देखने में क्या लाया भगवान के लिए, क्या दूं उनको। भगवान ने आकर कहा मेरी भाभी ने मेरे लिए नहीं कुछ भेजा। देखो त्रिलोकीनाथ जो जिनको छप्पन भोग लगते हैं वो कह रहे हैं क्यों, भाव भक्तों में भाव और प्रेम है, और भाव और प्रेम के ही वो भूखे हैं। तो
सुदामा जी छुपा रहे हैं, क्या दिखाऊं मैं भगवान को, फटे हुए चिचड़े में थोड़े तंदुल भेजे हैं, चिवड़ा भेजा है। आखिर भगवान तो घट के पास ही है। अच्छा तुमको लाए, मुझे दे नहीं रहे, छुपाया, बड़ी कोशिश की, जबरदस्ती भगवान ने छीन लिया। आहा क्या प्रेम, उसमें क्या है भाव। एक मुट्ठी खाया है, 2 मुट्ठी, कितना आनंद। लक्ष्मी जी कहती है महाराज आप ही खा जाओगे, हम ही नहीं दोगे, ये अमृत आप ही खा जाओगे अकेले। तीसरी मुट्ठी नहीं खाने दी, वो सब रानियों ने बांट के खाई। ये है हमारे भगवान के। सोचो उनके बारे में हम कहाँ भटक रहे हैं संसार में। ये दुख रूपी संसार, विषयों का संसार, निंदा चुगली का संसार। प्रयास करना है इससे मन को हटाने का, प्रभुपाद कृपा से केवल। फिर क्या कहा उन्होंने, कैसे ये हमारे कन्हैया, अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिरधारी बांका, काली नागन छैया, काली नागन रे भज कृष्ण कन्हैया, रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया, पार। देखो अर्जुन भक्त है, दुर्योधन दुष्ट है। दोनों सहयोग मांगने के लिए भगवान के पास पहुंच के युद्ध होगा, क्योंकि दुर्योधन युद्ध चाहता था। वो सोचता था मैं इनको मार दूंगा, अरे भक्तों को कोई नहीं मार सकता, याद रखो इस बात को। मैं मार करके और खूब सुखों को भोगूंगा। सुख तो यहाँ है ही नहीं। जो दुष्ट हैं, जो राक्षस वृत्ति के हैं, यहाँ सुख खोजते हैं, यहाँ कोई सुख नहीं। ये संसार तो दुखों का घर है। दुर्योधन पहुंच गया भगवान के पास। भगवान शयन लीला कर रहे थे, लेटे हुए थे। इतनी तो दुष्ट दुर्योधन को अक्ल थी, सोते हुए को जगाना नहीं। कुर्सी पर पास ही, भगवान के पास ही बैठ गया, सर के पास बैठ गया। दुष्ट प्रकृति। उधर से विदुर जी ने बताया अर्जुन को, अर्जुन मुझे पता लगा है कि दुर्योधन भगवान से सहायता मांगने चला गया है और तुम भी जाओ। तो अर्जुन भी पहुंच गए। अर्जुन जब पहुंचे तो दुर्योधन को सांप सूंघ गया, भाई ये कहां से आ गए यहाँ पर। लेकिन भक्तों के तो भगवान हैं। अर्जुन आके चरणों में बैठ गए, भगवान के चरणों में बैठ के प्रतीक्षा करने लगे भगवान के जगने की। भगवान जब जगे तो अर्जुन कब आए? नहीं पहले मैं आया हूं। हाँ बोलो दुर्योधन कि अभी हमें युद्ध होगा। कहते हैं मैंने तो प्रयास किया, तुम युद्ध नहीं करो, पर तुम करना ही चाहते हो। पांडव युद्ध नहीं करना चाहते थे, भगवान भी नहीं चाहते थे। कई मूर्ख लोग ये टिप्पणी करते हैं कि कृष्ण भगवान ने युद्ध। ये रशियन लोग जो हैं, जो असाई लोग, जो बदमाश लोग, वो हमारी गीता को बैन करवाने का प्रयास किया उन्होंने उधर रशिया में, क्योंकि ये टेररिज्म फैलाती है। क्या टेररिज्म गीता में? दुष्टों को मारने के लिए कोई टेररिज्म है? तो उन्होंने प्रयास किया हमारी गीता को बैन करने का, लेकिन कृष्ण कृपा से कुछ भक्तों के सहयोग से गीता बैन नहीं हुई रशिया में। एक समय आया था। तो अर्जुन कहता है प्रभु अभी दुर्योधन तो युद्ध चाहता है, तो आप हमें जो है सहायता चाहिए आपकी। दुर्योधन कहते हैं प्रभु पहले मौका मुझे दीजिए। भगवान ने कहा एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं निहत्था शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन झट सेना मांगने लगा,
भौतिकवादी है ना, भक्ति नहीं है। भगवान कहते नहीं दुर्योधन, अर्जुन पहले आया, ये तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। फिर उसको सांप सूंघ गया, भाई ये तुम्हारे ये मांग लेगा सेना। पर दुर्योधन भक्त लोग थोड़ी किसी चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, ये सेना मांगेगा तो मैं हार जाऊंगा। भगवान कहते हैं अर्जुन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कहते मुझे आप चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए आपकी। तो दुर्योधन अंदर से खुश हो गया, भाई ये तो सेना मेरे को मिल गई, भगवान तो नहीं मिले ना, भगवान के बिना भगवान की सेना किसी काम के नहीं। पर ये बंधुओं दुर्योधन सेना लेके चला गया, अर्जुन बैठे रहे भगवान के चरणों में। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा थोड़ी बहुत तो लेते हैं हमें शिक्षा देने के लिए। अर्जुन मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम दोनों में से एक चीज मांग लेते, मैं तो लड़ूंगा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा मैं। कहते कोई बात नहीं, युद्ध नहीं करेंगे तो कृपा तो रहेगी ना आपकी। भक्त इस बात को समझते हैं। तो तूने सेना नहीं मांगी? कहते प्रभु नहीं, मुझे आप चाहिए। तो भगवान कहते अच्छा फिर मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिरधारी बंका, गोवर्धन पर्वत के उठाने वाले भगवान। काली नाग न थे, या काली नाग को न था भगवान ने, इतना जहरीला था, सारी यमुना का पानी उसने जहर से भर दिया था काली नाग ने, उसको भी नथ दिया भगवान ने। अरे भगवान के आगे कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भगवान को नहीं कर सकता, केवल कृष्ण ही भगवान है, याद रखो। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब अप्रत्य, ईश्वर नियंता कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र कोई भी देव देवता ले लो। तो काली नाग को नथ दिया भगवान ने। ये दयालु भगवान की भक्त लोग चर्चा करते हैं ताकि हम भी उनकी शरण में आए। हम तो भी माया की शरण में हैं, पत्नी की शरण में हैं, या पति की शरण में हैं, विषय विकारों की शरण में हैं। विषय विकार निकलते नहीं अंदर से। आदमी अभी देखो, एक बात विषय विकारों की प्रभुपाद ने सुनाई है, आपको सुना देता हूं। एक बार ये बात प्रभुपाद ने सुनाई है। बीरबल और अकबर की। बीरबल ने अकबर को कहा, ये जो विषय वासनाएं हैं हमारे जीवन से नहीं निकल सकती। अगर कोई आदमी मृत्युशैया पर भी क्यों नहीं पड़ा है, फिर भी उसका ध्यान विषयों की ओर जाएगा, विषय विकारों की ओर जाएगा। ठंडा डालो उसमें, चल रहने का। तो विषय विकारों की ओर जाएगा। तो अभी कैसा उदाहरण, अभी अकबर मानने के लिए जाने के बाद मर रहा, तो कहाँ विषयों की तरफ जाएगा वो, कहाँ स्त्री का चिंतन करेगा? तो नहीं। तो एक मुसलमान मौलवी था, जो भी था, वो मृत्युशैया पर पड़ा है, हड्डियों का ढांचा, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे उसके। तो ये प्रैक्टिकली बीरबल को ये सिद्ध करना था कि विषय विकार अंत समय में भी नहीं जाते। अकबर को बीरबल ने कहा कि चलिए मेरे साथ। अकबर की लड़की थी, जवान लड़की थी, ये जो क्या कहते हैं अफगान, क्या पठान, ये बड़े सुंदर होते हैं, गोरे हैं, ये भी सब भारत से गए हुए क्षत्रिय हैं। तो सुंदर बेटी थी उसकी, कहते उसको भी साथ में ले लो आगे। तो बीरबल ले आया उस बीमार मुसलमान के पास जो हड्डियों का ढांचा है, मर रहा है। तो बीरबल कहता है ये बड़ा बीमार है। तो अकबर पूछने लगा उसको, भाई क्या बात हो गई तेरे को? तो अकबर उससे बातें कर रहा है, लेकिन वो मृत्युशैया पर पड़ा होगा मुसलमान, वो शहजादी को देख रहा है, राजकुमारी को देख रहा है। तो बीरबल ने इशारा किया, देखो कहाँ देख रहा है। वो एकदम समझ गया, अकबर के बाबा की मर रहा है, लेकिन ध्यान इसका औरत में है। तो जब तक हमारा मन स्त्री में रहेगा,
स्त्री का पुरुष में रहेगा तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। और ये निकलेगा, प्रभुपाद कृपा से निकल सकता है। अगर हम प्रभुपाद के चरणों को पकड़ लेते हैं, प्रभुपाद कृपा करें हम पर, प्रभुपाद भक्ति दो हमको, कृपा करो कृपा करो। और हरिदास ठाकुर, प्रभुपाद, उसके बाद हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करो, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने एक हीराबाई नाम की वैश्या को वैष्णवी बना दिया था, बड़े महान है। और हरिदास नाम जब प्रेम देंगे हमको तो फिर आगे नित्यानंद भगवान आदि गुरु हमें कृपा करेंगे वो भी, और हमारा मन विषय विकारों से हटेगा। और क्रमशः जो है हम गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण के चरणों में पहुंच सकते हैं। तो अकबर समझ गया ये मर रहा है, लेकिन इसका ध्यान कहाँ पर है? ध्यान इसका औरत में है। तो मरते दम तक ये विषय वासना नहीं निकलती, और फिर आगे कष्ट ही कष्ट। अरे विषय वासना को कुत्ते, बिल्लियां, गधे, सुअर इनका भोग नहीं करते? सभी करते, सब जीव इसका। और बड़ा लंबा विषय होता है, हर जीव जो विषयों में लगा है, उनको पूरी सुविधा है, उनमें कोई माँ बाप का, कोई माँ का भेद नहीं, पत्नी का भेद नहीं, बेटी का भेद नहीं, माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी, ये पशुओं का जीवन है। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर भी हम अगर इसी में पड़े रहे तो भैया जीवन हमारा व्यर्थ है, नरक में जाना पड़ेगा और कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो पार करेंगे नैया, मेरी जो नैया है उसको कृष्ण की नैया पार करेंगे। कृष्ण की नैया का, अर्जुन का रथ हाँका और काली नाव को न था भगवान ने, जिसने सारा यमुना में जहरी जहर फैला दिया, गौएं पानी पी के बेचारी मर गई, और भगवान ने उस काली नाव को न दिया। ये कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और क्या किया कृष्ण ने? पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया कृष्ण। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज न कीनी देरी। हरे कृष्णा। बोलो बोलो। ये आपकी बारी है, बोलो प्रेम से। अभी आपकी बारी चल रही है सबकी। तो खाता नहीं है कुछ, आवाज ऐसे निकली है, 3 दिन से खाया नहीं। बड़े प्रेम से
बोल। उसको बोल थोड़ा मिर्ची कम डालना, कर पिया ही नहीं जा रहा, बहुत मिर्ची है। थोड़ी तो जरूरी है, बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं हाँ चीनी, अरे एक आध जैसी को शायद नहीं दे सकते हैं। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया रे द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी द्रुपद
राखी लाज ना कीनी देरी। आगे चीर बढ़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया। आगे पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। बोलो कृष्ण कन्हैया भगवान की। तो देखो भगवान कैसे हैं, जो सच्चे भगत, अर्जुन सच्चे भगत, सुदामा जी सच्चे भगत, माता द्रौपदी सच्ची भक्त है भगवान की। दुष्टों ने द्रौपदी को वस्त्रहीन करना चाहा, भगवान ने उनकी लाज रखी, देरी नहीं की, आगे चीर बढ़ैया, द्रौपदी का चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। रे भज कृष्ण कन्हैया, ये मन, ये पापी मन, तो कृष्ण कन्हैया का भजन कर। हरे कृष्ण हरे पार करेंगे नैया, तेरी नैया जरूर पार होगी, तो कृष्ण कन्हैया का भजन कर। तो जिनके निकट जाने से पाप चले जाते हैं, ऐसा दयालु प्रभु कहाँ मिलेंगे हमें। तो प्रभुपाद ऐसे ही थे, मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया। उनके पास बैठने से सुख मिलता था, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। हमारे पास बैठने से लोग दुखी होंगे, क्योंकि वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है, परमाणु अच्छे नहीं हैं। भक्त जब हृदय में भगवान को रखते हैं तो वहाँ उस वातावरण की वाइब्रेशंस, परमाणु सब शुद्ध हो जाते हैं। फिर क्या कहा है, गंगा रा परिशही ले पश्चाते पावन। गंगा मैया पवित्र करती हैं बहुत बार, स्नान करने पर, दर्शन करने पर, बाद में पवित्र। लेकिन आप कैसे हैं, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गण। आप दर्शनों से पवित्र कर सकते हो, ये आपका गुण है। कन्हैया, ये गुरुदेव आपका गुण है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर याद रखो, अगर भगवान के चरणों में हमसे कोई अपराध हो जाता है, तो हरि नाम जपने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, ये जपने से अपराध समाप्त हो जाएंगे। हरि नाम जपने से अगर भगवान के चरण में अपराध होगा, लेकिन तुम स्थाने अपराध है नहीं परित्राण। ऐसे वैष्णवों के चरणों में कोई अगर अपराध कर देता तो उसका भाई कल्याण नहीं हो सकता, उसका परित्राण नहीं हो सकता, उसको तो नरक में जाना पड़ेगा। हमें बड़ा सतर्क रहना है। एक बात प्रभुपाद जी ने और बड़ी जरूरी कही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने क्या समझाया, निंदा क्या है। आपने शरीफ आदमी को बदमाश कह दिया। शरीफ को जब बदमाश कहा, यह निंदा है। पर अगर आपने बदमाश को बदमाश कहा, यह निंदा नहीं है। ये प्रभुपाद के लिखा हुआ बात है, लिखित है ये बात। इसको निकालना कहीं से तो मैं, ये गीता में लिखी है प्रभुपाद ने, निकाल सकते हैं। ये तुम क्रिटिसिज्म निकालो, क्रिटिसिज्म से, निंदा से शायद मिल जाएगी। या अंग्रेजी की गीता में देख तो शायद इसमें से पता नहीं निकाल ही ना दी उन्होंने। तो भगवान के चरणों में अपराध करने से, नाम जपने से उसका मार्जन होता है। पर प्रभुपाद जी जैसे चरणों, प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों के चरणों में अपराध करने से उससे नहीं हम बच सकते।
फिर क्या कहा आखिर में, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद भगवान के हृदय में रहते हैं, भगवान के भक्तों के हृदय में गोविंद रहते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, और गोविंद कहे ने मोरा वैष्णव प्राण। गोविंद कहते हैं वैष्णव मेरे प्राण है। यही मतलब उनके पास शांति क्या है, वैष्णवों के पास, प्रभुपाद के पास क्या शांति थी, सदा वो कृष्ण के चिंतन में थे, सदा कृष्ण के साथ थे, वो कभी भूले ही नहीं थे भगवान को। इसलिए ऐसे वैष्णवों की शरण लेकर के अपने जीवन को सफल करो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज कितनी तारीख है? आज है एकादशी, हाँ 13 तारीख को। तो आज एकादशी है, एकादशी की कथा भी आपको सुनानी है। और पहले मैं संक्षेप में प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ लेता हूँ। ये शब्द प्रभुपाद ने 13 जनवरी 1968 को यदु रानी को एक पत्र लिखा था, उसमें लिखे थे शब्द, गुरु के विरह का सुख उनसे मिलने के सुख से कहीं अधिक महान है। गुरु के जो विरह का जो सुख है, जब गुरु का चिंतन हो रहा है, विरह ना भाई गुरु हमारे नहीं है, प्रभुपाद जी जैसे गुरु तो याद रानी ने लिखा होगा, प्रभुपाद मैं बड़ी दुखी रहती हूँ, लेकिन गुरु के विरह का सुख, उनके जुदाई का जो सुख है, उनसे मिलने के सुख से कहीं अधिक महान है। मिलने के सुख से कहा है ना कि जो मजा इंतजार में है वो मिलने में नहीं। तो ये प्रभुपाद यादव रानी देवी को कह रहे हैं। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। और आपको एकादशी की कथा सुनाए आज की। आज पुत्रदा एकादशी है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन